श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। सभी इष्ट मित्र सहयोगी स्नेहीजनों, मेरे आत्मीय बंधनी बंधुवर, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का ये मेरा अंतिम एपिसोड है। इसके बाद ये इस साल का ये जो कथन है यहीं पे विराम लेगा, क्योंकि अगले वर्ष कौन है कौन सुनेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो उस वक्त कौन सी भावनाएं बनेंगी बहुत मैं नहीं बता सकता। तो मैं चाहता था कि भाई अभी तक जो हमने आपको संदेश दिया है उस संदेश में केवल बहुत की बातें बताई गई, लेकिन अभी मुझे एक पक्ष और रखना है जिसकी वजह से कम तभी ये एपिसोड पूरा हो पाएगा। जो भी मैंने अभी बता रहा था कि जैसे किसी ने कहा कि ऐसा कर दूंगा, पटकने दे दूंगा बस पिताजी के लिए अपने या अपने वरिष्ठ जनों के लिए। लोगों के मन में बड़ी अच्छी धारणाएं नहीं है, और वरिष्ठ नागरिक लोग कहीं न कहीं अपने आप को ताड़ित प्रताड़ित किया हुआ महसूस करते हैं। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, और भी बहुत से ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि एक उदाहरण मैं आपको एक उदाहरण दूंगा इसमें। इसके बाद फिर मुझे और दूसरी बात बतानी है कि उसमें एक सज्जन थे, एक बुजुर्गवार हैं, उनके परिवार में 4 लड़के हैं। चारों लड़के जो है आपस में बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं कि अगर ये पिताजी जब मर जाएंगे तो इनको कैसे ले जाया जाएगा शमशान घाट। तो उसमें से चारों लड़कों में से आपस में बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि भाई जाके इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या क्या है भाई। अगर मान लीजिए मर जाते हैं तो एक ने कहा कि मैं साइकिल भी लाद के ले जाऊँगा, दूसरे ने कहा रिक्शा कर लेंगे, तीसरे ने कहा नहीं भाई मैं तो मोटर का व्यवस्था कर दूंगा, चौथा ने कहा कंधे पर लाद करके ले जाया जा सकता है, या जब मोहल्ले वालों से भी उसको रिक्वेस्ट किया जाएगा। ये बात उनके दूसरे वाले कमरे में बैठे हुए उनके पिताजी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यार ये हमें भी अभी तो हम मरे नहीं हैं, और मरने के लिए पूरा ये लोग योजना बना रहे हैं। तो वो तुरंत उठे, उन्होंने अपना कुर्ता पजामा पहना है या कुर्ता धोती जो कुछ पहना हो, कैप टोपी लगाई और हाथ में छुरी लेकर के बाहर आए। और आकर के उन्होंने बच्चों से कहा कि बेटे तुम लोग परेशान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम मरेंगे चाहे जब भी मरेंगे, और हम इससे अच्छा ये है कि तुमको कोई समस्या है हम खुद ही शमशान घाट चले जा रहे हैं, वहीं मर खप जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मतलब ये है कि जीते जी बूढ़े आदमी को मर जाने के लिए या मरने के बाद क्या करेंगे ये अभी से सोचा जा रहा। ये है ये एक पीढ़ी की, ये एक संतति की कल्पना नहीं, बल्कि उसका यथार्थ रूप देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए समझा गया। समाज की एक घटना है जिसको मैंने आपको बताया, और बहुत से ऐसी घटना है। मैं कहाँ तक वर्णन करूँ कि भाई लोग अपने बूढ़े लोगों को खाने दाने समय पर देते नहीं, और वहाँ की अपनी बहुओं को भी बता रखते हैं कि भाई देखो जब तक हम आ जाएं तब तक देना नहीं। और यह है वो बूढ़े लोग तरसते रहते हैं, अगर उनके पास पड़ोस का कोई व्यक्ति आ जाता है तो उससे पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल। तो लोग कहेंगे देखो अंदर तो गए तो हो सकता है हमारी कोई बात कह के आ रहा है। मैंने अन्यथा न लीजिए इसको। इस तरह से बूढ़े लोगों को होता है कि, और एक परिवार का मैंने ऐसा भी चित्र देखा कि भाई वो मेरे सन 66 की घटना बता रहा हूँ मैं, 66 की, बहुत साल पहले की बात। तो वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, और उनके घर में जो थे थोड़ा सा होता है जब बूढ़ा आदमी आता है तो खांसी बहुत उसका आती है, कफ बहुत बनता है, थूकना थकना चाहता है, तो हुक्का पीते थे। तो हुक्का पीना वाला पैसा नहीं, तम्बाकू कहाँ से आए, तो उन्होंने सब लोगों ने तम्बाकू का पैसा देना बंद कर दिया। उस वक्त चांद बीड़ी एक आती थी, 2 पैसे की मिलती थी, और हिरन छाप तम्बाकू का आता जिसे खैनी कहते थे, वो भी मैं 2 पैसे का मिलता था। 2 पैसा मतलब 2 पाई का मिलता था। वो पैसा भी उन लोगों को प्राप्त करना कठिन हो गया था। तो जिस मकान में किराए पर रहते थे उस मकान के अंदर वो लोगों ने वो सबसे ऊपर के पोर्शन में रहते थे, वहाँ से वो नीचे उतर करके दलान में आ गए, जहाँ पर 3 साइकिलें खड़ी होती थी। मेरा आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, साइकिलें खड़ी होती थी, उन साइकिलों के बीच में उन्होंने अपना बोरा बिस्तर बिछा लिया, वहीं पर लेटे रहते थे। बगल में सार्वजनिक नाली बहती थी, तो जब कभी मौका हुआ थूक छाक दिया, कुछ कर दिया। और एक स्थिति ऐसी आई, घर के लोगों ने उन्हें बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, बहुत बहिष्कार कर दिया। क्या कुछ देखना सुनना बहुत ही कम कर दिया, बस ये खाना समय पर देने चले गए नहीं चले गए। एक दिन ऐसा आया कि वो बूढ़े जो थे वो उठ करके अपने बेटी के घर जाने लगे, और जाते समय अपने बेटे से कहा, बेटा भी उनका उस वक्त 15-16 साल का था, मैं बता रहा हूँ आंखों देखा बता रहा हूँ। उससे उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं। हाथ जोड़ लिया उन्होंने, वो चौराहे पर पहुँचे, चौराहे पर पहुँच करके हाथ जोड़ कर रिक्शे पर बैठ गए। रिक्शे का किराया उस वक्त 8 आना था, और 8 आने में 3-4 किलोमीटर ले जाता था, तो चलो मतलब 50 पैसा। उस पर बैठ गया, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भैया हमारे ख़त्म माफ़ करना।
भैया की आंखों में भी आंसू आ गया और खता माफ़ करना कहने वाले बुजुर्गवार के भी आंखों में आंसू आ गया। और ये स्थिति हुई कि बृहस्पतिवार को गए, शनिवार को उनकी डेथ हो गई। तो मतलब कहने का भाव ये है कि समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, जहाँ कहीं जो लोग बूढ़े पुरनिया रह रहे हैं, उन सब लोगों के बीच में बहुत कम लोग एक दूसरे की इज्जत कर पा रहे हैं या उनको पूरी तरह से सम्मान सहित अपने पास रख पा रहे हैं, बल्कि बोझ समझ करके सोचते हैं कि इनको यहाँ से हटाओ, इनको यहाँ से हटाओ, इनको यहाँ से हटाओ। एक सज्जन और है, आज की मैं पिछले 4-5 साल पहले बता रहा हूँ कि कोरोना से पहले उनकी डेथ हो गई। नहीं, कोरोना काल में डेथ हुई। वो थोड़ा सा कुछ जिद्दी स्वभाव के भी थे। और ये हुआ कि भाई अपने एक बार बहुत झंझट हुआ, बहू ने एक दिन बड़ा अपना विकराल रूप धारण किया, पूरे मोहल्ले में एक तरह अच्छा खासी नौटंकी हो गई। अब ये हुआ कि भाई उन लोगों को अपनी नाक बता के भागना पड़ा। दोनों बुढ़े बुढ़िया चले गए अपनी बेटिया दामाद के घर, और वहाँ जा करके वो वहीं पर इलाज कराया। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो बूढ़ा आदमी जो है वो उसी कोरोना काल के बीच में, कोरोना से नहीं मरे, कोरोना काल में ही स्वाभाविक रूप से उनकी इसी सोच में डेथ हो गई कि भाई हम कुछ भी नहीं हुए, हमारी कोई इज्जत आबरू बेटी और बहू ने नहीं रखा। तो ये कहने की बातें हैं। इन बातों को लेकर के मैं कहाँ तक कहूँ, पूरे समाज में मैं कह रहा हूँ कि ये बुजुर्गवार जिसे वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा, उसमें वरिष्ठ नागरिकों की क्या दशा है, इस पर बहुत गौर से, बहुत आंखें फाड़ करके देखना पड़ेगा कि कितनी उनकी इज्जत हो रही, कितनी उनकी बेइज्जती हो रही। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसके साथ सुन लीजिए कि देखिए, मैं एक साहित्यकार हूँ, एक कवि हूँ, लेखक हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, और हमारा सबसे बड़ा दायित्व ये बनता है कि हम दोनों पक्षों की बात करें। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आज तक रिकॉर्ड है। हमने अभी तक तो केवल सिर्फ उन बच्चों के बारे में वर्णन किया, क्या नाम कि वो युवा पीढ़ी के लोग या संतत लोग जो हैं अपने बूढ़े पुरानिया का या अपने बुजुर्गवार का ज़्यादा इज्जत नहीं करते, उनका ख्याल नहीं करते, वृद्धा आश्रम में छोड़ जाते हैं, या उनके मरने जीने के बारे में भी ज़्यादा उनको चिंतित नहीं है। मतलब वो बहुत ही एक बेपरवाह होकर के रह रहे, जिए मर जाए, उनको कोई चिंता नहीं। यहाँ तक यही तक अभी तक हमने बताया। अच्छा, इसी में एक कड़ी और जोड़ लीजिए, तब मैं इसके बाद आगे वाली बात बताता हूँ। उसमें एक सज्जन की एक बात, ये घटना इस प्रकार की घटी कि मैं उसको आपको बताते समय मुझे बड़ी बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि कैसे उसको किया जा सकता है। चलिए, कहने सुनने से क्या फ़ायदा, उन बातों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन ये है कि कष्ट तो होता ही है, देख करके सुन करके ऐसी वैसी बातें हो जाती हैं। तो ताली दोनों हाथ से बजती, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्यकार वही है जो निष्पक्ष हो। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, तो उस तरह साहित्यकार भी समाज को दर्पण दिखाने वाला, एक बहुत बड़ा दिखाने वाला व्यक्ति है। तो अगर हम मान लीजिए कि सिर्फ लड़कों के बारे में बात करें, संतत के बारे में बात करें और बूढ़े लोगों के बारे में बात ना करें, तो ये बात जो है कम से कम एक प्रकार का एक पक्षीय अन्याय होगा। निश्चित रूप से अन्याय होगा। न्याय तो तब होगा कि दोनों के बारों को सामने रखा जाना चाहिए। ये हमारा दृष्टिकोण कहता है। हम अगर पत्रकार हैं, हम संवाददाता हैं या रिपोर्टर्स हैं, तो हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही आनी चाहिए, जो देखा। मतलब लाइक आई एम ऑब्जर्वर, मैं एक वक्ता भी हूँ, तो अगर मैं एक प्रकार का वॉचमैन भी हूँ। हमने जिस तरह से देखा, मैं बता सकता हूँ, अगर इस पूरे विश्व में इस वक्त 8 अरब जनता है, तो कम से कम 1 अरब जनता पूरे विश्व में होगी जो वरिष्ठ नागरिकों के रूप में होगी। हर घर की कहानी है। और बहुत सारे बुजुर्गवार जो ऐसे हैं कि जिनके कारण भी घर में कला पैदा होता है। वो दूध को धोए नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो लड़के तो जो हैं खराब, तो खराब हैं, उनको तो संस्कार जैसा आपने दिया वैसा लिया। पहले के बच्चे, हम लोग को तो ऐसा नहीं हुआ था कि भाई हम लोग माता पिता को मारना शुरू कर दें या कुछ करने चले जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कई बार हो जाता है कि लोग बाग जो हैं, वो बूढ़े लोग भी कम बदमाशी नहीं करते। मतलब बहुत रियल होते हैं, बहुत ही कहना चाहिए लड़ाई लड़ने वाले होते हैं। ऐसे झगड़ालू किस्म के होते हैं कि घर के अंदर हमेशा कोई ना कोई कलह बनी रहती है। अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कोराह मचा सकते हैं, जो सड़क पर बेइज्जती हो सकती है। इसलिए भी बहुत सारे घर के लोग जो हैं उनका बहिष्कार करना चाहते हैं। ये इस बात से भी कोई बूढ़ा आदमी अगर चाहे कि भाई गलत बोल रहा हूँ, तो ये गलत बिल्कुल नहीं है, ये 16 ने सच बोल रहा हूँ। बूढ़े लोग भी कई बार तो ये हो जाता है कि परिवार की कहेंगे हम दूसरे को प्रॉपर्टी लिख देंगे, लेकिन तुमको नहीं लिखेंगे। अरे जिसको कोख में पैदा किया, जिसको कंधे पर रख करके लाद के चले हैं, घूमे फिरे हैं, और उसको गोद में खिलाया है, कितना भी नालायक निकम्मा हो जाएगा, अरे मरने पर तुमको जरूर ठोकने के लिए जाएगा। आप कह रहे हो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम से लिख देंगे, तो आदमी जल्दी परेशान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। तो ये बात तो मैंने आपको बताई कि जितने भी पिता हैं, जितने भी समाज में रहने वाले बुजुर्गवार हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ गलत है। मतलब वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन इन मस्ट,
उनको अपने अंतरात्मा में बैठ के देखना पड़ेगा। वो बूढ़े ऐसे नहीं हुए, अगर वो चैलेंज करते हैं कि मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, धूप में सफ़ेद नहीं हुए, अगर अनुभव है तो अनुभव उनका ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपने अनुभव में क्या चीज़ सीखा, क्या चीज़ सिखाया, और अब उन्हें क्यों उसके रिप्लाई में क्या मिला। भाई आप जैसा बोएगा वैसा तो काटोगे, ये तो एक बहुत ही खुला सिद्धांत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा है कि बूढ़े लोगों को भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा। केवल एक ही आदमी के ऊपर दोषारोपण थोपा जाए, वो मैं समझता हूँ उचित नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है, कतई नहीं है। हम समझते हैं कि बूढ़ों को बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवारों में लोग बूढ़े लोगों की जो है वो दृष्टि दोष, उनके अंदर दृष्टि दोष भी होता है। बहुत से ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जो चारित्रिक रूप से कहीं न कहीं पर वो आलोचना के कारण बन जाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे बुजुर्गवारों को देखा है कि जो नई नवेली बहुओं को और जवान औरतों को, लड़कियों को इस प्रकार से देखते हैं जैसे अभी खा जाएंगे। उनके अंदर जो होता है ना कि भाई बूढ़े हम हो गए लेकिन मेरा दिल बूढ़ा नहीं हुआ, ऐसा कुछ कहा जाता है कि भाई अभी तो हम जवान हैं। तो अब जब तुम्हारे मन में कलुष कामना है, तुम्हारे अंदर कटुता नहीं है, ये कि काम वासना की कोई ना कोई ऐसी आपूर्ति है जिसकी पूर्ति के लिए तुम देखना चाहते हो। दूसरा देखने वाला जो लड़की है या परिवार है वो सोच रहा है कि भाई इनकी दृष्टि तो बड़ी खराब है, और उसके वजह से भी परिवार में, समाज में भी एक प्रकार का तरह मस्ती, एक प्रकार का कठिनाई होती। ऐसे तमाम सारे हम आपको उदाहरण दे सकते हैं। आपने अपने खुद ही उदाहरण देखा होगा। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि से एक संत महात्मा आज जेल काट रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी नाम, क्यों? क्योंकि सब उन्होंने भी पहले तो उनको बुलाया, ये देवी हैं, भगवती हैं, ये फलाना है, ये धमाका है, ये हमारी सेविका है, पर ये सब कुछ क्या। उसके बाद ये है कि उनके साथ उनका एक ऐसा अश्लील हरकत पकड़ी जाती है जिसके साथ जो है लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। तो मैं बूढ़ों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो अपने आप में भी कुछ सुधार कर लें और ये सोच लें कि भाई उन्हें अगर समाज में रहना है, परिवार में रहना है, राष्ट्र का एक वरिष्ठ नागरिक बनकर रहना है, तो मेहरबानी से अपने चरित्र में, अपने सोच में, अपने विचार में, अपने आदर्श में कहीं न कहीं संशोधन करना पड़ेगा और एकाग्रचित्त होकर के जानना पड़ेगा कि हमने जो कुछ त्रुटियाँ की थी उन त्रुटियों को हमने बहिष्कार कर दिया। अब मैं उन बच्चों के आश्रित हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन भगवान का होकर रहूँगा, ये सही है। तो हमारे मेरे छोटे पुत्र ने मुझसे एक बार कही कि पापा जी, किसी भी बूढ़े आदमी को अब किसी से भी अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसे क्या है कि समाज के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, तो परिवार के साथ चलना पड़ेगा। उनके उनके जो, क्योंकि उनका जब समय चला गया, उनका कालखंड खत्म हो गया, तो जिसके कालखंड में आया, अब जो उस आदमी के ऊपर फेस करना पड़ रहा, उसके फेस करने के साथ साथ वो सामंजस्य करके रहें। अगर वो बच्चों के साथ बच्चे बन सकते हैं, बूढ़ों के साथ बूढ़े बन सकते हैं, जवान के साथ जवान बन सकते हैं, बहू बेटियों को बहू बेटियाँ समझ सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर वो हर समय अड़ियल बुद्धि बनाए रहेंगे और कहेंगे हम तो नीचे झुकेंगे नहीं, नीचे नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये अपेक्षाएँ बिल्कुल निरर्थक हैं, कोई सम्मान उनका नहीं करेगा। किसी सीमा तक उस आदमी ने मेरे बेटे ने ठीक कहा, लेकिन मैं उसकी बात से सहमत नहीं था। मैंने कहा कि भाई देखो, अगर मान लीजिए कोई चीज़ इतनी बड़ी हो गई है तो घट करके छोटी नहीं हो सकती है। तो पेड़ को अगर आप कहते बहुत बड़ा पेड़ हो जाए, उसके बाद कहो तुम झुक जाओ, तो झुकेगा नहीं, वो जड़ से टूट जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा, सब कुछ हो सकता है। तो भाई उसका कहना जो है कि सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। ये सामंजस्य स्थापित करने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि बूढ़ों को ये मानना पड़ेगा कि जो कष्ट संकट आपने झेल करके अपनी पीढ़ी को, अपने वंश को, अपनी परंपरा को, अपने संसार को बनाया है, आज आपके सामने अगर वो बच्चे भी फलते फूलते देखें